बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 31 मई से लेके 6 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात करनी बनती है। और जिन एरीज वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एरीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं। एरीज फोर्थ हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। नो डाउट इस वीक के अंदर इनका हाकिम सितारा एक कमज़ोर तरीन हालत में जाएगा, लेकिन ये 6 जून से लेके 8 जून के दरमियान में कमज़ोर तरीन हालत में होगा। ये अपनी जो पूरी ताकत को खो देगा। आपने 6 जून से लेके 8 जून तक कोई भी ज़िंदगी के अंदर अहम फैसला नहीं करना। ये इस वक्त आपके जायचे के 4th हाउस में है। 4th हाउस में होने की वजह से ये आपके घरेलू मामलात को मुतासिर करके जा सकता है, ये आपके ख़ानदानी विरासत के मामलात को मुतासिर करके जा सकता है और आपके हर किए हुए काम के नतीजे को भी ख़राब कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये 6 जून से लेके 8 जून तक आपने एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर 1 जून को आपके जायचे के 12th हाउस के अंदर मून ने आ जाना है। मून ने जब आपके जायचे के 12th हाउस में आना है तो इसने जायचे के 4th हाउस में जो आपका हाकिम सितारा है उधर एक बहुत अच्छी नज़र से देखना है, जिसकी वजह से नो डाउट इस वीक के अंदर घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी और जो आपके वरासती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, उनके मामलात भी खासे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर मून ने आपके जायचे के 1st हाउस में भी आना है। इसने 3 जून 2021 को आपके जायचे के 1st हाउस में आना है, जिसकी वजह से आपकी जो ज़ाती मसरूफियात हैं वो बढ़ जाएंगी। आपके जो मामलात पहले जो रुके हुए थे उन मामलात में एक नया मोड़ आ जाएगा, जिसको आप करने की पूरी कोशिश करेंगे और कई एरीज वालों के वो मामलात होते हुए भी नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर जो ज़ोहल और सूरज की 120 डिग्री की जो नज़र बन रही है, ये नज़र बनने की वजह से आपका कोई देर पा काम भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई पहले काम किया हुआ था जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी तो अब वो काम आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, उनके मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि सूरज और ज़ोहल की ये जो 120 डिग्री की नज़र बन रही है ये उन लोगों को भी फ़ायदा देके जाने वाली है जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में है, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए भी ये नज़र बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीक के अंदर जो वीनस है इसने हाउस चेंज कर लेना है, इसने आपके जायचे के 4th हाउस में आ जाना है। ये 2 जून 2021 को आपके जायचे के 4th हाउस में वीनस ने आ जाना है। नो डाउट वीनस के 4th हाउस में आने की वजह से ये घरेलू मामलात और वरासती मामलात के मामले में बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित होगी। ख़ास तौर पर आपके माली तौर पर मामले में भी वीनस के 4th हाउस में आने की वजह से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो मरीख ने आपके जायचे के 4th हाउस में 6 जून से लेके 8 जून तक जो हबूत की हालत में रहना है, वो जो टाइम है आपके लिए कोई बेहतर टाइम नहीं। उस टाइम के अंदर कोई भी ऐसा ज़रूरी फ़ैसला ना करें, कोई ऐसा ख़ास फ़ैसला ना करें जिसकी वजह से आपको सालों साल पछताना ना पड़ जाए। इसलिए कि मैं यहाँ पर ये बात दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मरीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हालत में होगा। अलबत्ता जब ये हबूत की हालत में निकल जाएगा, चाहिए आपके जायचे के 4th हाउस में होगा, फिर ये आपको उतना डैमेज नहीं करेगा, फिर ये आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर जो वीक एरीज हैं उनको तो बहुत ज़्यादा अपनी एहतियात के जायचे के 2nd हाउस के अंदर ही शर्फ़े कमर होना है। नो डाउट शर्फ़े कमर होने की वजह से आपके माली मामलात में अल्लाह के फजल करम से ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये शर्फ़े कमर 6 जून 2021 को आपके जायचे के 2nd हाउस में होना है। मैं यहाँ पर एरीज वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, अपनी सोच को ज़्यादातर आप पॉजिटिव रखें, आप नेगेटिव में ना जाएं। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे के 3rd हाउस के अंदर रास भी है और सूरज भी है।
सूरज तो एक इस वक्त बहुत अच्छा आपके जायचे में काम कर रहा है, लेकिन रास और सूरज की आपके थर्ड हाउस के अंदर जो एक करान होना है, एक बैड नज़र बननी है, जिसकी वजह से कई एरीज वालों के वक्ती तौर पर मामला अपने रिश्तेदारों के साथ ख़राब हो सकते हैं, या सोच और समझ के अंदर उनकी वक्ती तौर पर नेगेटिविटी आ सकती है। उनको ये चाहिए कि ज़रा भी अपनी सोच और समझ में नेगेटिविटी ना पैदा करें, ज़्यादातर पॉजिटिव सोचें। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ भी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे आपको, और आपके मामलात में फिर बेहतरी आती हुई। ये एक कुछ वक्त है 6 जून से लेके 8 जून तक, ये वक्त आप निकाल लें, और फिर उसके बाद अगर आप कोई भी मामला करना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर वो मामला ज़रूर सोल्व होता हुआ आपको नज़र आएगा। और इस वीक के अंदर अपना सदका भी लाजमी निकालें। आप अपना सदका चने की दाल का सदका आप लाजमी निकालें, मंगल वाले दिन चने की दाल का सदका निकालें, या अगर आप सदके के अंदर अंडा भी सदका करना चाहते हैं तो एक अंडे का भी सदका दे सकते हैं, आपका सदका हो जाएगा। लेकिन ये मंगल वाले दिन आपने ज़रूर अपना सदका निकालना है, इसलिए कि आगे जो आपका हाकिम सितारा है ये कमज़ोर हालत में जा रहा है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर आपके साथ कुछ ना कुछ खराबी पेश ना आ जाए। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।